मुस्लिम्स विश्व के दूसरे नंबर पर अगर कोई पॉपुलेशन में है तो वो मुस्लिम्स ही है। जहां बाकी धर्म जैसे क्रिश्चियंस, बुद्धिज्म, ज्यूस, हिंदुज्म ये सारे धर्म 2000 साल से पहले ही इस दुनिया में अस्तित्व में आ चुके थे। वहीं इस्लाम धर्म जिसे मुस्लिम्स अपनी बुनियाद कहते हैं, सिर्फ 1400 वर्ष पुराने होने के बावजूद दुनिया में तेजी से फैलने वाला एक लौता ऐसा धर्म है जिसमें लोगों ने इस धर्म में अपनी खास रुचि दिखाई है। इंडिया में इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी लगभग 20 करोड़ है और वहीं हिंदूज की आबादी इंडिया में 79% तक है। इसीलिए मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज में काउंट या गिना जाता है। जहां इस्लाम धर्म में एक पवित्र किताब जिसे अल्लाह यानी भगवान ने उनके प्यारे नबी यानी मैसेंजर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी यानी दी, तो उस किताब में ऐसी बातें उन्होंने लिखी जिसे साइंस भी आज झुटला नहीं सका। जैसे पहली बात, 2 समुद्र आपस में मिल के भी नहीं मिलते। दूसरी बात, फिरौन की लाश जिसे समुद्र से निकाली गई और उसे किसी भी समुद्री जीव ने नहीं खाया और वो लाश न सड़ी न गली और कयामत तक यानी दुनिया खत्म होने तक वो ऐसी ही रहेगी। तीसरी बात, इंसान और हर जीव जो इस पृथ्वी पे जन्मा है उन सभी की उत्पत्ति पानी से हुई है और आज साइंस भी ये प्रूव कर चुका है। और चौथी बात, लोहा यानी आयरन इस पृथ्वी का तत्व यानी धातु है ही नहीं। सोचिए, ये सब बातें 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी गई थी, जिसके वजह से आज हर साइंटिस्ट कुरान पे अपनी रिसर्च कर रहा है और इसके साथ जीने का तरीका और ईश्वर यानी अल्लाह एक है, इस तथ्य पर हर इंसान इस मजहब से जुड़ रहा है, जिसकी वजह से ये दुनिया में सबसे तेजी से फैलते जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इस्लाम धर्म और उसके पवित्र किताब कुरान को अच्छे से समझने वाले ये कहते हैं कि इस्लाम यानी पीस, शांति का प्रतीक यानी मजहब है और कुरान में जिहाद का मतलब खुद की बुराई को खत्म करने, अपनी अच्छाई को बढ़ावा देने का मतलब है। और वहीं इस्लाम धर्म को ना समझने वाले या उससे सहमत ना होने वाले देश या लोग इसके शब्दों को गलत मतलब यानी आधी बात बताकर लोगों को टेररिस्ट बनाते हैं और मासूमों को मारते हैं और इसे जिहाद का नाम देकर इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं। और वहीं उसी इस्लाम धर्म के पवित्र कुरान में ये लिखा है कि जिसने भी एक मासूम इंसान का कत्ल किया मानो उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया यानी हिंदुस्तान में मुस्लिमों के प्रति इतनी नफरत सभी के दिलों और दिमाग में बिठाई जा रही है, जिससे हम सभी ये भूलना छोड़ चुके हैं कि किसी धर्म के होने से पहले हम इंसान हैं। और वहीं साथ ही साथ हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री होने के बावजूद मुस्लिमों को गाय के नाम पर मारा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या गाय को सिर्फ मुस्लिम ही खा रहे हैं? क्रिश्चियंस और कुछ बाकी धर्म भी इसका सेवन करते हैं, तो सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट क्यों बनाया गया? और एक तरफ हालत ये भी है कि किसी भी सोसाइटी में मुस्लिम्स फैमिली, बैचलर्स और नॉनवेज खाने वालों को घर नहीं दिया जाता। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान को आज़ादी सिर्फ हिंदुओं ने या नॉनवेज न खाने वालों ने और बाल बच्चों वालों ने ही दिलवाई थी? क्या इनका अधिकार नहीं है? और वहीं कुछ राज्यों में मुस्लिमों को मॉब लिंचिंग के नाम पर बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारा गया। क्या ये टेररिज्म नहीं है? आतंकवाद का मतलब सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले लोग या मुस्लिम होना नहीं होता। आतंकवाद जो धर्म के नाम पर दंगे करवाए, जो बेगुनाहों को भीड़ के जरिए मरवाए, ये सारे लोग पढ़े लिखे गवार
या इंसानियत के दुश्मन होते हैं, जिन्हें हम आतंकवाद कहते हैं। इस देश को ना हिंदू बचा सकता है ना मुसलमान। इस देश को वही बचा सकता है और इसे वही लीड कर सकता है जो धर्म के नाम पे नहीं, अपने कर्म के नाम पर वोट मांगे। और दूसरी तरफ जिंदगी सभी को दी गई है और उसे जीने का अधिकार सभी का है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करिए, क्योंकि भले ही आप इस दुनिया के कानून से बच जाए, पर कुदरत के कानून से नहीं बच सकते, जिसे स्वयं अल्लाह यानी भगवान ने बनाया है। जय हिंद। हे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहन कीजिए, जिससे मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूं।